अच्छा, इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की एक मेथड है इंटरनल यूजेज, यानी जावास्क्रिप्ट को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने CSS को यूज़ की थी, एक तो इनलाइन होती है ना, इनलाइन, तो जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल को हम लोग एंड में डिस्कस करते हैं, इनलाइन की एग्जांपल को अभी देखते हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनलाइन को बेसिकली देखी थी, और ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट पे अभी काम करते हैं। ठीक है, बेसिक्स इसके देखते हैं, और फिर एक्सटर्नल। इंटरनल को जावास्क्रिप्ट को आप किस तरह एक्टिव करेंगे? सबसे पहले आप पेज में कहीं पे भी, या बॉडी के स्टार्ट में, या एंड में, या ये हेड सेक्शन में, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट को। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट टैग ओपन करनी है, और उसको आपने टाइप, अगर आप साइन कर दे टाइप text/javascript, तो ये सही होगी। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है, ये एरिया, अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं। इनलाइन की एग्जांपल क्या थी कि ये हम लोगों ने यूज़ की थी इनलाइन जावास्क्रिप्ट में, एक बटन बनाई थी। ठीक है, इसमें क्या था, क्लिक मी, सपोज अलर्ट इक्वल्स टू क्लिक्ड। ठीक है, यानी जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो एक अलर्ट पॉपअप होनी चाहिए। सॉरी, ऑन क्लिक आपने एट्रीब्यूट यूज़ करनी है। ठीक है, ऑन क्लिक अलर्ट, अलर्ट में क्या आनी चाहिए, क्लिक्ड। ठीक है, ये देखिए अलर्ट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब इस चीज़ को हम लोग इंटरनल मेथड में करते हैं, लेकिन क्लिक पे नहीं। ठीक है, सिंपल कि जब भी पेज ओपन हो तो एक अलर्ट आनी चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ। ठीक है, अलर्ट, और यहाँ पे मैं कुछ मैसेज लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल कोट्स यूज़ कर सकता हूँ, सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ और डबल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं डबल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ तो डबल सही है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग, कुछ भी स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग अगर आप समझ लें, ये जो डबल कोट्स आप लगाते हैं इसके अंदर आप हमेशा स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग चाहे कैपिटल ABC हो, या स्मॉल हो, या कोई कैरेक्टर हो, ठीक है, या कोई नंबर हो, ये बेसिकली स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो अलर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं लिखता हूँ हेलो फ्रॉम UH स्टार्ट्स सेव। अब जब भी मैं देखिए इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अलर्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में इंटरनल मेथड थी। ठीक है, एक्सटर्नल को एंड में देखते हैं, ये इंटरनल मेथड थी जावास्क्रिप्ट में। और इसके साथ साथ सॉरी, मैं आपको जावास्क्रिप्ट में एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो ब्राउज़र इंस्पेक्ट जो होती है ना, Ctrl+Shift+I से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कंसोल होती है, ये क्या कर सकता है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में दो काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं लिखता हूँ अलर्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये देखें पॉपअप आ गई। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, कंसोल से ही मैं कर रहा हूँ। और दूसरा काम क्या होता है कि ये जावास्क्रिप्ट की जो कोड्स होते हैं डीबगिंग के लिए, ये कंसोल बहुत ही अहम है। ये जो जावास्क्रिप्ट में कोड्स में जो प्रॉब्लम होती है तो इनको ये सॉल्व करता है। तो ये आपको मतलब सॉल्व नहीं करता, ये आपको बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, डीबगिंग के लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली। सपोज़ मैं यहाँ पे एक एरर बनाता हूँ, एरर करता हूँ इसको, सपोज़ अलर्ट का जो T है वो मैं मिटा देता हूँ। अब बेसिकली ये काम भी नहीं करेगी। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें आपको एरर बता रहा है कि अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो लाइन नंबर भी आपको बता रहा है 16, तो आपने चेक करना है 16 में क्या प्रॉब्लम है। अलर्ट का T नहीं है, तो ये आप सेट करके सेव करके दोबारा रिफ़्रेश कर ले, आप देखें काम कर रहे हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग का ये मिटा दूँ, सेव रिफ़्रेश, तो दोबारा एरर आ रहा है। ठीक है, आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, तो फिर आप कोड्स लगा लें, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये कंसोल से हम दो काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज अलर्ट बेसिक में हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कोड को डीबगिंग भी आप कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं अपने कोड्स को। ठीक है,
तो ये जो मेथड हम लोगों ने अभी पढ़ ली, ये बेसिकली इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। ये आप बॉडी के फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, इसके बाद भी आप HTML कोडिंग कर सकते हैं, इसको एंड में भी पुट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे हेड सेक्शन में भी इसको आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग यानी जावास्क्रिप्ट में अब आस्ते आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एडवांस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, डोम ऑब्जेक्ट, DOMP, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होती है बेसिकली।